उत्तर प्रदेश के एक गांव गंगापुर में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतों की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को औरत के रोने की आवाजें आती थीं, खिड़कियों से किसी के झांकने की छवि दिखती थी और जो भी अंदर गया वो पागल होकर लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले वहां ललिता नाम की औरत रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका पति लालची और जुआरी था। एक रात उसने पैसों के लिए ललिता को जलाकर मार दिया। मरने से पहले ललिता ने कसम खाई, मैं लौटूंगी और हर उस इंसान का खून पीऊंगी जिसने मुझे धोखा दिया। उसके बाद से हवेली में उसकी आत्मा बस गई। लोग कहते थे कि ललिता अब चुड़ैल बन चुकी है। उसके पैरों की आवाज उल्टी सुनाई देती थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं। एक बार शहर से 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, सीमा और नितिन गांव घूमने आए। उन्होंने सुना कि इस हवेली में चुड़ैल है। रोमांच के शौकीन होने के कारण उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच्चाई जानेंगे। रात को 12 बजे हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली पहुंचे। दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज से खुल गया। भीतर अंधेरा और धूल फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। सीमा ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन बोला, डरो मत, ये सब अंधविश्वास है। अंदर जाने पर उन्हें सीढ़ियों से औरत के पायल की आवाज सुनाई दी। ऊपर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और आंखें लाल चमक रही थीं। नितिन ने हिम्मत करके कैमरा उठाया और उसकी फोटो खींची, लेकिन कैमरे में सिर्फ धुंधली छाया आई और अचानक बैटरी खत्म हो गई। औरत ने धीरे धीरे बाल हटाए। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने चीख लगाई और पूरे कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। चारों डर से भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके पीछे आ गई। उसके नाखून लंबे और काले थे और वह चीखते हुए बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मरोगे। रोहित ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा और मजबूत होता गया। तभी चुड़ैल ने अपने हाथ से हवा में जादुई ताकत फेंकी और रोहित दीवार से जा टकराया। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। सीमा जोर जोर से रोने लगी, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। चुड़ैल हंसते हुए बोली, ललिता को धोखा दिया गया था, अब हर इंसान मेरे लिए दोषी है। अर्जुन ने जल्दी से अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल एक पल के लिए चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। पंडित हरिदास, जिन्हें गांव में तांत्रिक माना जाता था, उसी समय वहां आ पहुंचे। उन्होंने हाथ में राख लेकर मंत्रोच्चार शुरू किया और राख चुड़ैल पर फेंक दी। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी और बोली, तुम लोग मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरा आतंक कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वो आग की लपटों में गायब हो गई। गांव वालों ने सोचा कि चुड़ैल खत्म हो गई। हवेली को ताला लगाकर छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद एक बच्चा गायब हो गया। लोगों ने उसकी चीखें हवेली के भीतर से सुनी। अर्जुन और सीमा गांव छोड़कर चले गए, लेकिन नितिन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह बार बार एक ही बात कहता, वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। गांव आज भी उस हवेली से दूर रहता है। लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां अब भी चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है। निष्कर्ष, चुड़ैल का आतंक हमें यह सिखाता है कि कभी कभी इंसानी लालच और धोखा इतना भयानक होता है कि मौत के बाद भी आत्मा चैन से नहीं रहती, और जब वह आत्मा बदले की आग में जलती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। गंगापुर की हवेली आज भी खामोश खड़ी है, लेकिन उसकी खिड़कियों से अब भी लाल आंखें झांकती हैं। समाप्त।